Hello aspirants, in today's class we are going to discuss about the paleoanthropology in India and इसके अंदर बेसिकली जो ये लेक्चर होगा इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा. द फर्स्ट हाफ वी विल डिस्कस अबाउट द नर्मदा मैन एंड इन द सेकंड हाफ वी विल डिस्कस अबाउट द शिवालिक फॉसिल्स. शिवालिक फॉसिल्स के अंदर तीन फॉसिल्स को डिस्कस किया जाएगा. द रामापिथिकस, दी गंगैटोपिथिकस एंड दी सिवापिथिकस. गंगैटोपिथिकस आपके सिलेबस के अंदर नहीं है बट स्टिल बिकॉज इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द शिवालिक फॉसिल्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. नर्मदा फॉसिल के अंदर जो सवाल पहले पूछे जा रहे थे वो सिर्फ क्लेविकल बोन के ऊपर जो है वो पूछे जा रहे थे, सॉरी कल्वेरियम के ऊपर जो है वो पूछे जा रहे थे, जो स्कल कैप मिला था. ठीक है. जो आपके पास जो है अरुण सोनाकिया ने ढूंढा था हाथनोरा से, तो ज़्यादातर वहीं से सवाल जो है वो बन रहे थे. लेकिन अब जो एक एक्सपेक्टेशन है नर्मदा मैन से वो ये है कि जो रीसेंट डिस्कवरीज़ की गई हैं, जो और एक्सकेवेशंस हुई हैं 2013-2014 तक, तो वहाँ से जो है जो आपके पास कुछ रिब्स मिले हैं, 9th रिब मिला है, क्लैविकल बोन्स मिले हैं, एक जो है वो आपके पास ह्यूमरस बोन मिला है, एक फीमर बोन मिला है. तो वहाँ से आपके पास जो सवाल है वो पूछे जा सकते हैं. ठीक है. प्लस रिसेंटली हमने देखा कि फाइलोजेनी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि नर्मदा मैन जो है वो होमो इरेक्टस के अंदर था या नहीं था, कहाँ पे हम उसको सिचुएट कर सकते हैं. तो अगेन ये क्वेश्चन जो है वो और सब पार्ट्स के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है. ठीक है. तो इसलिए जो फर्स्ट हाफ है इस लेक्चर का दैट विल बी बेस्ड अपॉन द नर्मदा मैन एंड द सेकंड हाफ ये हम शिवालिक फॉसिल्स को डेडिकेट करेंगे. ठीक है. एंड अगेन दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और तीन टॉपिक्स हैं. तीन टॉपिक्स में से हर साल एक आध क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है. सो इनपुट आउटपुट रेशो इज़ ग्रेट. ठीक है. सो पहले नर्मदा मैन के बारे में बात करते हैं. ये जो है वो पहला होमनिन फॉसिल था जो कि आपको एक पार्शियल स्कल कैप मिला था, कैल्वेरियम मिला था, और इसको जो है वो हाथनोरा से एक्सट्रैक्ट किया गया था. सोनाकिया ने 1984 के अंदर जो है वो इसको एक्सट्रैक्ट किया था. ठीक है. 120 साल पहला जो है वो थियोबाल्ड ने भी ये जो है वो कुछ डिस्कवरी के बारे में बात की थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो आपके पास उन्होंने कहा कि हमें भी जो है वो कल्वेरियम वगैरह मिला है और ये जो है वो कोई एंशियंट होमोनिन का है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बातें जो है थियोबाल्ड ने भी की थी. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उसको जमा भी करवाया, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से वो गुम हो गया. ठीक है. जिसको कैनेडी बेसिकली ये कहते हैं कि आपके पास शायद एग्जिस्ट कर भी रहा था, नहीं कर रहा था, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में. बट एनीवेज सोनाकिया जो है वो 1984 के अंदर ये नई डिस्कवरी करते हैं और ये डिस्कवरी जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. फिर इसके ऊपर चर्चा चलनी शुरू हो जाती है. सो व्हाट आर द की डिस्कवरीज जो यहाँ से हुई हैं. पहला जो है वो आपके पास कल्वेरियम मिला, पार्शियल कल्वेरियम सेंट्रल नर्मदा वैली से. फिर अब कुछ नए फॉसिल्स मिले हैं. राइट क्लेविकल बोन जो है वो आपके पास मिला है. सांख्या ने इसको जो है 1997 के अंदर ढूंढा. फिर उसके बाद जो है वो लेफ्ट क्लेविकल मिला और 9th रिब जो है वो मिला 2005 के अंदर. अगेन सांख्या दोबारा से जो है वहाँ पे स्टडी करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जो है इसको ढूंढते हैं. देन उसके बाद जो है वो फीमर और हीमर का बोन जो है वो मिला है नितिन खेड़ी से 2010 के अंदर. फिर उसके बाद पूरा जो है वो शोध चलता है और 2013 के अंदर 2014 के अंदर इसके फाइनल रिजल्ट्स जो है वो आते हैं. और उन्हीं रिजल्ट्स को जो है वो जो पूरा ये एक जर्नी रहा है नर्मदा मैन का, उसी के बारे में जो है वो हम आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे. पहली बात आती है कि स्ट्रेटोग्राफिक कंटेक्स्ट इनका क्या है. तो जो पहला आप इसके तीन तरह की डेटिंग जो है वो की गई है. पहली जो डेटिंग है जो कि 3 लाख साल पुरानी डेट निकाली गई है इसकी, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द कल्वेरियम एंड द फीमर बोन. ठीक है. और उसी के साथ हम जो है वो अशूलियन टूल्स को इसके साथ एसोसिएट करते हैं और इससे देखते हुए हमें जो है वो ऐसे लगता है कि ये किसी तरह का होमो हाइडेलबर्जेंसिस होगा. फिर उसके बाद जो है जो दूसरी डेट निकलती है वो जो है वो 1,50,000 साल पुरानी निकलती है और उसको देख के जो है वो हम इसको होमो की कैटेगरी के अंदर जो है वो रखते हैं. बिकॉज अगेन जैसे होमनिन करेक्टर्स थे, आर्किक होमो सेपियंस के करेक्टर्स हुआ करते थे मिडिल पेलियोलिथिक के अंदर, वैसे करेक्टर्स जो है वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं. देन उसके बाद बात आती है 75,000 ईयर्स अगो की. वहाँ पे आपके पास जो लेटर होमनिन फॉसिल्स हैं
उसके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और जो ये 75,000 साल पुराना जो आपको होमिनिन मिला है, अतिरम पक्कम के अंदर भी सिमिलर ऐसा ही होमिनिन जो है वो आपको मिलता है, और इसकी एफिनिटी जो है वो अंडमान आइलैंडर्स के साथ भी इस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, तो कैसे इस्टेब्लिश की गई है उसको, व्हाट आर द एफिनिटीज़ विद द अंडमान आइलैंडर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। पहली बात आती है नर्मदा कैल्वेरियम के ऊपर। नर्मदा कैल्वेरियम को आपके पास जो है वो इसका एक किस तरह से मिला था, क्या कंडीशन में मिला था। मिड सैजिटल प्लेन जो है वो आपको मिला, एंड राइट हाफ ऑफ स्कल कैप, और छोटा सा थोड़ा सा हाफ जो है वो लेफ्ट साइड का जो है वो मिला था। और जो स्कल कैप है वो बहुत ज़्यादा मिनरलाइज था। इनिशियल असेसमेंट में जो है वो हमें ये लगा दैट इट्स अ मेल। लेटर जो है वो हमें 1991 के अंदर शोध करते हुए कैनेडी ने बताया, नहीं भाई साहब ये मेल नहीं है, ये फीमेल है। ठीक है, तो अगेन आपके पास ये पता नहीं है, बिकॉज पूरा स्कल कैप भी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो स्कल कैप के ऊपर जो है वो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये नर्मदा मैन है या फिर नर्मदा वुमेन है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है मोर्फोलॉजी के ऊपर। मोर्फोलॉजी के अंदर जो है वो हमें पता चलता है दैट द मिड सैजिटल प्लेन इट इज़ ब्रोकन, जो कैल्वेरियम है इट इज़ ब्रोकन अलोंग द मिड जो सैजिटल प्लेन है। ठीक है, और आपके पास जो है वो राइट साइड का है, लेफ्ट साइड में जो है वो आपके पास छोटा सा पोर्शन है। देन उसके बाद जो ऑसिपिटल बोन है इट इज़ वेल प्रिजर्व्ड, और आपके पास जो है वो इंक्लूडिंग द राइट मार्जिन ऑफ फोराना मैग्नम, जिससे हमें यह पता चलता है दैट इट इज़ द अपराइट मैन, दो पैरों के ऊपर ये खड़ा हो सकता था। फिर उसके बाद जो है वो सूचर्स के अंदर दो सैजिटल और जो लंबॉइड सूचर है दे बोथ आर ट्रेसेबल, और इन सूचर्स को देखते हुए जो है वो आपके पास इट इज़ असेस्ड इट इज़ समवेयर बिटवीन दी होमो इरेक्टस एंड दी होमोसेपियन। देन उसके बाद जो एक्सटर्नल सरफेस है वो ज़्यादातर डैमेज हो चुका है, मिनरलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, और आपके पास इसका थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 11 mm का जो है वो लेफ्ट पैराइटल साइड का जो है वो थिकनेस देख के हम ऑलमोस्ट ये श्योर हो जाते हैं कि ये जो है वो किसी ना किसी तरह का इरेक्टस जो है, किसी ना किसी तरह का इरेक्टस है। देन जो शेप है इसका डॉलिगोसेफेलिक है, एंड द वॉल्ट इज़ पेंटागोनल। फिर उसके बाद जो बेस है, बेस अगेन इट इज़ फ्लैट, और आपके पास जो है बिल्कुल वैसा ही बेस दिखाई देता है जैसा होमो इरेक्टस के अंदर जो है वो आपके पास है, कि मैक्सिमम ब्रेड्थ जो है वो सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट के ऊपर जो है दिखाई देती है। देन उसके बाद जो सैजिटल कीलिंग है वो आपके पास जो है वो देयर इज स्ट्रॉन्ग सैजिटल कीलिंग। ठीक है, और एक लीनियर डिप्रेशन जो है वो सैजिटल सूचर के अलोंग जो है वो दिखाई देता है। अगेन बताता है कि आपके पास जो है वो दीज आर नॉट दी एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियन के फीचर्स। देन उसके बाद जो है एंडिनॉयन और इनॉयन, तो आपके पास जो है वो अगेन दे आर कोइंसाइडिंग। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है पोस्ट ऑर्बिटल नैरोइंग, तो दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट। देन उसके बाद जो है वो टॉरस, वो जो है वो इट इज़ वेरी स्टॉट। देन उसके बाद बात आती है आपके पास पेट्रस बोन की, सो दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और आपके पास जो है वो एक ब्रॉड एंगल जो है वो सैजिटल प्लेन के साथ बना रही है। जो मैस्ट्रॉइड फिसर हैं दे आर अगेन वेल डेवलप्ड। देन उसके बाद जो सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस है ये जो है वो आपके पास अनइंटरप्टेड रहता है, चलता है, आपके पास बीच में डिसकंटिन्यूटी नहीं है। देन उसके बाद जो है ऑसिपिटल स्कोमा, अगेन आपके पास जो है वो इट इज़ डोमिनेटेड बाय द लोअर स्केल। ठीक है, तो आपके पास जो है वो जिसकी वजह से जो मसल अटैचमेंट हैं वो आपके पास हैवी हो चुके हैं। देन उसके बाद बात आती है ऑसिपिटल टॉरस की, दे आर स्ट्रांगली डेवलप्ड, द क्रेनियल वॉल्ट इट इज़ रिलेटिवली टॉल, क्रेनियल कैपेसिटी इट इज़ एडवांस्ड, ब्रिग्मा इट इज़ नॉट कोइंसिडेंटल विद द क्रेनियल वर्टेक्स। देन उसके बाद बात आती है मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ, वो जो है वो बड़ी है, एनाइन से बड़ी दिखाई देती है। देन उसके बाद जो है जो यूनिक इनके अपने फीचर्स हैं वो ये है कि आपके पास
देयर इज़ लार्ज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बड़ा जो है वो टेम्पोरल बोन जो है वो इनके अंदर दिखाई देता है। सो इतने सारे फीचर्स जो है वो वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी करेनियम। ठीक है, तो स्कल कैप से इतने फीचर्स का जो है वो हमें पता चलता है। सो इन मोर्फोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर जो सोनाकिया है और डिलुमले हैं वो बेसिकली ये कहते हैं कि ये जो है वो ऑलमोस्ट दे आर वेरी श्योर कि 22 जो है वो इनके अंदर होमो इरेक्टस के करेक्टरिस्टिक्स मिले, जैसे फॉर एग्जांपल डॉलिगोसेफेलिक पेंटागोनल वॉल्ट, फ्लैट बेस का होना, स्ट्रॉन्ग सेजिटल कीलिंग का होना, थिक करेनियल वॉल्ट का होना। ठीक है, तो सोनाकिया जो है वो ऑलमोस्ट श्योर थे दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ द इरेक्टस। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है वो कैनेडी ने कुछ आपके पास आइडेंटिफाइड द यूनिक फीचर्स दैट आर प्रिवेलेंट इन दी एशियन होमो इरेक्टस, बट उन्होंने कहा कि सारे जो है वो होमो इरेक्टस वाले फीचर्स जो है वो नहीं है इनके अंदर। तो कैनेडी और उनके कोलीग्स ने जो है वो एक अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन भी की थी कि इनको जो है वो होमोसेपियंस के साथ इनके काफ़ी सारे करेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिलते हैं, खास करके क्रीनियल कैपेसिटी का ज़्यादा होना, तो आपके पास इनको जो है वो आर्किक होमोसेपियन का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास द फ्रोइंग ऑफ द सैजिटल रिज अराउंड द टॉप ऑफ द क्रेनियल वॉल्ट, सो दीज आर द यूनिक फीचर्स। ये ना ही होमो इरेक्टस के अंदर है और ना ही जो है वो आपके पास मॉडर्न होमोसेपियंस के अंदर है। बहुत बड़ा जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का होना, ठीक है, जो टेम्पोरल बोन है इसका अनयूजुअली लॉन्ग होना। ठीक है, सो दीज आर सर्टन यूनिक फीचर्स। तो इनको जो है वो इन्होंने वकालत की थी कि आर्किक होमोसेपियन की कैटेगरी के अंदर जो है वो रख दिया जाए। 2007 के अंदर कैनेडी की फिर से रिसर्च आती है और वो कहते हैं कि 43% जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर वेरी कंसिस्टेंट विद दी होमो इरेक्टस। 5 से 10% जो है वो नियंदरथाल मैन के साथ एफिनिटी बनाते हैं, एंड 59% जो है वो अर्ली होमोसेपियंस के साथ जो है वो एफिनिटी बनाते हैं। तो इनको जो है वो आर्किक होमोसेपियन का दर्जा जो है वो दे देना चाहिए। तो अभी भी जो है वो आपके पास एक ऑनगोइंग डिबेट चल रही है। एथिया के हिसाब से जो है वो इसको एक अलग कैटेगराइजेशन जो है वो रखना चाहिए, होमो नियंदरथालेंसिस इस तरह से जो है वो कुछ होमो सेपियन सेपियंसिस इंडिपेंडेंट कुछ ऐसा जो है वो इसको अलग से जो है वो कैटेगरी दे देना चाहिए। बट अगेन वी डू नॉट हैव दैट मच असेंबलेज कि इसके ऊपर जो है वो हम इनको अलग से कैटेगरी दे सकें। ठीक है, तो सांख्यन ने जो है वो अगेन आपके पास जो है बायोस्टैटिग्राफिक एनालिसिस वगैरह कुछ किया, और उसके ऊपर जो है वो अगेन बात जो आती है वो ये है दैट इट इज़ दी आर्किक होमोसेपियन। फिर उसी के अंदर जो है वो होमो हाइडलबर्जेंसिस की क्लासिफिकेशन की बात की जाती है। कैमरून कहते हैं कि हो सकता है कि ये जो है एक रिजेंबलेंस जो है वो इसकी मिडल प्लाइस्टोसीन के होमिनिन्स के साथ भी दिखाई देती है। तो इसको जो है वो आपके पास द होमो हाइडलबर्जेंसिस के अंदर भी दिखाई देती है, तो इसको जो है वो वहाँ पे रखा जा सकता है। लेकिन कैनेडी जो है वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। कैनेडी कहते हैं कि आपका जो मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस है जिसके ऊपर आपने ये क्लासिफिकेशन बनाई है वो तो चला नहीं, तो आप इसको यहाँ पे क्यों रख रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है व्हाट इज़ द रीसेंट कंपैरेटिव एनालिसिस। तो रिसेंटली सांख्य ने जो है वो आपके पास 26 क्रेनियल पैरामीटर्स को जो है वो उसका मीट्रिक एनालिसिस किया, और वहाँ से जो है वो ऑलमोस्ट ही इज़ वेरी श्योर कि आपके पास जो एफिनिटी है वो आर्किक होमोसेपियंस के साथ ज़्यादा है, और जो बाकी लोग हैं उनके साथ जो है वो आपके पास कम है। ठीक है, तो अगेन फाइंडिंग्स को ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगेन बार बार रिवाइज भी करना है, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि काफ़ी लोगों ने जो है वो इन चीज़ों को नहीं किया होगा। ठीक है, सो अपनी फाइंड 2010 की रिसर्च के अंदर सांख्यन जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर कर देते हैं कि इनकी जो एफिनिटी है वो आर्किक होमोसेपियंस के साथ ज़्यादा है। ला फेरा मैन जो पेट्रालोना मैन है, ला शैपलेक्स मैन है, कोबोवे का मैन है, जोकोदिया का मैन है, नडगांव का मैन है, डाली का मैन है, संजीरन का मैन है, उनके साथ जो है वो इनकी एफिनिटीज़ जो है वो ज़्यादा हैं। ठीक है, बट आपके पास कुछ मोर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जो कि हाइडलबर्ग के भी क्लोज जा रहे हैं, बट अगेन कुछ उन मोर्फोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर हम हाइडलबर्ग की कैटेगरी के अंदर हम इनको नहीं रख सकते हैं। देन उसके बाद बात आती है क्लेविकल्स की।
ठीक है। सो सांक्य ने जो है वो क्लेविकल्स की खोज की 1997 के अंदर जो है आपके पास उन्होंने बेसिकली क्लेविकल वेल प्रिजर्व्ड क्लेविकल जो है वो 90 mm टू 100 mm इन लेंथ के जो है वो दिखाए। एंड क्लेविकल्स को देख के ये लग रहा था, क्लेविकल को देख के ऐसा लग रहा था दैट दे बिलोंग टू दी रोबस्ट होमोसेपियन। अब इसके डिटेल्ड फीचर क्या हैं? द फ्रंट एज नैरोज टू फॉर्म द स्मॉल रिज, जो कि आपके पास लेंथ वाइज जो है वो चलता है, एक्सेप्ट एंड में जो है ये वाइडन हो जाता है। ठीक है। उसी के साथ जो है चेस्ट मसल अटैचमेंट्स हैं, दे आर रफ एंड प्रोमिनेंट इन एरिया ऑन द अपर फ्रंट पार्ट ऑफ द बोन। देन उसके बाद जो बैक एज है इसका, वहाँ पे जो है वो आपके पास एक रफ रिज दिखाई देता है, और आपके पास जो है जो पीछे की तरफ जो है वो न्यूट्रिएंट होल जो है वो इट इज़ क्वाइट विजिबल। देन उसके बाद जो है वो सब क्लेविकल मसल अटैचमेंट इट इज़ रफ, बेसिकली आपके पास जो है वो इट इज़ रफ एंड वैक्सी एरिया दैट इज एक्सटेंडिंग टू द अपर एंड द लोअर सर्फेसेस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बोन। ठीक है। देन उसके बाद जो है वो बात आती है नेक मसल अटैचमेंट की। सो अगेन आपके पास जो है इट ऑल्सो फॉर्म्स अ फ्लैट एंड द डिस्टिंक्ट एरिया ऑन द बैक पार्ट ऑफ द बोन नियर इट्स एंड। तो वो जो सारे के सारे फीचर्स हैं, इन सब फीचर से जो है वो आपके पास ये पता चलता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द रोबस्ट होमोसेपियन। ठीक है। तो आपके पास खास करके जो सब क्लेवेरियन मसल ग्रूव देख के जो है वी आर ऑलमोस्ट श्योर कि काफ़ी जो है आपके पास यहाँ पे रोबस्ट डिज़ाइन जो है वो रहा होगा। ठीक है। मस्कुलर अटैचमेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिले हैं आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेविकल रिब लिगामेंट अटैचमेंट की अगर बात की जाए, अगेन इट इज़ वेल डेवलप्ड। ठीक है। नेक मसल अटैचमेंट इट इज़ अगेन प्रोमिनेंट। तो इससे ये पता चलता है दैट आपके पास जो है जो भी ये किसी का क्लेविकल मिला है तो ही और शी माइट बी वेरी रोबस्ट। ठीक है। सो बोन के एजेस की कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की, सिर्फ इतना जो है वो आपके लिए काफ़ी है। देन उसके बाद बात आती है कंपैरेटिव एनालिसिस की। जब कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, सांक्यन ने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, सो देयर इज़ अ रिजेंबलेंस ऑफ द क्लेविकल फ्रॉम द अंडमान आइलैंड्स। ठीक है। तो आपके पास जो है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास वो पड़ा था, तो काफ़ी हैवी रिजेंबलेंस जो है वो दोनों के अंदर मिला है। नर्मदा मैन जो कि रोबस्ट टाइप हमें यहाँ पे मिला टू द अंडमान आइलैंडर्स। ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है लेफ्ट क्लेविकल की। तो लेफ्ट क्लेविकल का जो मिड पार्ट है इट इज़ मोर राउंड, इट इज़ मोर स्लिमर एंड इट इज़ मोर ट्विस्टेड। जो आपके पास टर्नल एंड है इट इज़ मोर राउंडेड। देन उसके बाद जो है वो कॉरोनाइड ट्यूबरकल्स की बात आ जाती है, तो अगेन इट इज़ राउंडेड रिज। ठीक है। जहाँ पे जो है वो मस्कुलर अटैचमेंट बना हुआ है। देन उसके बाद जो है वो सब क्लेवेरियन ग्रूव, ये जो है वो आपके पास थिन और नैरो है। अगर राइट क्लेविकल की बात की जाए तो आपके पास जो है वो डेल्टॉइड रिज जो है वो बना हुआ है, सब क्लेवेरियन ग्रूव जो है वो आपके पास डीप है, एंड देन उसके बाद जो अटैचमेंट्स हैं वो जो है वो इट इज़ दे आर लेस डिस्टिंक्ट और थोड़ा सा लोअर पोजीशन के ऊपर जो है वो बने हुए हैं। सो ऐसे जो है वो आपके पास क्लेविकल्स जो है यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। सो अगेन आपके पास जो है वो रोबस्ट है काफ़ी। और अगर हम सेक्सिंग की बात करें इसकी, तो ऑब्वियसली जो ये क्लेविकल मिले हैं ये अडल्ट के क्लेविकल्स मिले हैं आपको, और आपके पास जो है वो एक एफिनिटी इससे दर्ज हुई है बिटवीन द अंडमान आइलैंडर्स एंड द नर्मदा मैन। ठीक है। सो अगेन ज़रूरत नहीं है इतना करने की। सो जस्ट जो स्टेचर एस्टिमेशन है वो निकाला गया है कि आपके पास जो है वो इट इज़ वेरी मच सिमिलर, इतना याद कर लेना, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दी शॉर्ट अंडमान फीमेल ओंगे पिग्मीज। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट। ठीक है। तो
सो द एवोल्यूशनरी ट्रेंड एंड एफिनिटीज़ जो इससे पता चलती हैं. सो अगेन आपके पास जो है वो डायफिजल राउंडिंग से ये पता चलता है, विच इज़ वेरी मॉडरेट, बिल्कुल जैसे होमोसेपियंस के साथ होती है वैसा ही है. जो कोरोनाइड इंडेक्स है वो भी बिल्कुल होमोसेपियन जैसा है. ठीक है. देन उसके बाद ऑलमोस्ट हम जो है वो जो आपके पास क्लेविकल मोर्फोलॉजी को देख के हम ऑलमोस्ट वी आर क्वाइट श्योर कि आपके पास ये इट हैज़ मोर क्लोजर एफिनिटी टू दी होमोसेपियंस देन दी होमो इरेक्टस और होमो एर्गस्टर या फिर हाइडलबर्ग, किसी से भी. ठीक है. जॉर्जिकस जो भी है, इससे कहीं ज़्यादा जो है वो मॉडर्न होमोसेपियन से, खास करके जो ओंगे हैं, जो अंडमान आइलैंडर्स हैं, उनके साथ जो है वो इनकी एफिनिटी दिखाई दे रही है. ठीक है. देन उसके बाद नाइन्थ रिब की बात आती है. सो अगेन इन द नाइन्थ रिब द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ द टिपिकल होमिनिन ट्रेट्स. ठीक है. तो आपके पास जो है वो वही सब कुछ मिला है. तो देर इज़ लेस प्रोमिनेंट ट्यूबिकल्स, थिनर हैं, ज़्यादा ट्विस्टेड शाफ्ट है आपके पास, जो आपके पास एंड अगेन दी शैलो सिंगल कोस्टल ग्रूव बनता है, एक प्रॉपर मार्क्ड एंगल है, आई शेप्ड मस्कुलर इम्प्रेशंस हैं उसके ऊपर. ठीक है. सो दीज आर द टिपिकल होमिनिन ट्रेट्स जो कि उनके अंदर दिखाई देते हैं. एंड आपके पास जो है वो अगेन जो नाइन्थ रिब है, इट इज़ वेरी मच अकिन टू दी एट्थ और द टेंथ रिब. ठीक है. ऑन द लोअर थॉरेक्स. तो आपके पास जो है वो अगेन ये सारी चीज़ें मिली हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड अबव. तो वो सब कुछ मिला है. बट आपके पास जो यूनिक डिफरेंसेस हैं फ्रॉम द मॉडर्न ह्यूमन नाइन्थ रिब, दैट इज़ दी रबोसिटी, ज़्यादा रोबस्ट हैं, ज़्यादा थिकर हैं. मस्कुलर इम्प्रेशंस जो हैं दे आर मच डीपर. जो कर्वेचर है वो आपके पास दे आर लेस कर्व्ड, हमारे थोड़े से ज़्यादा कर्व्ड होते हैं, बट इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दी पिग्मीज. ठीक है. एंड देन आपके पास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर जो है वो दिखाई देता है, विच इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्ग चेस्ट एंड बैक मसल्स. ठीक है. सो अगेन दे आर वेरी मच सिमिलर टू दी पिग्मीज. एंड अगेन आपके पास जो है वो एक एफिनिटी अंडमान आइलैंडर्स ओंगेज के साथ जो है वो दिखाई देती है. देन उसके बाद बात आती है ह्यूमरस बोन की. तो ह्यूमरस बोन जो है वो आपके पास NKTF 0207 जो है वो आपके पास मिली है. ठीक है. देन आपके पास द ह्यूमरस बोन, अगेन इट इज़ वेरी मच टिपिकल टू द मॉडर्न होमोसेपियंस अकॉर्डिंग टू सांकेन्स रिसर्च इन 2012. तो अगेन मस्कुलर अटैचमेंट्स जो है वो ट्राइसेप मस्कुलर अटैचमेंट्स जो है वो आपके पास देखे जा सकते हैं. देन उसके बाद जो फ्रंट इनर सरफेस है वहाँ पे जो है वो अगेन रफ एरिया है जहाँ पे मस्कुलर अटैचमेंट्स देखे जा सकते हैं. द फ्रंट एज इट इज़ स्मूथ एंड राउंडेड. द साइड एजेस अगेन आपके पास जो है वो एक दे शो द ब्रैकी मसल अटैचमेंट विद द ब्रॉड एंड शैलो डिप्रेशन. ठीक है. और एक प्रॉपर रफ मार्जिन जो है वो वहाँ पे बना हुआ है. ठीक है. तो अगेन आपके पास तो मेजरमेंट्स जो इसकी निकाली गई हैं वो ये निकाली गई हैं बाय यूजिंग सर्टन फार्मूला एक्सेट्रा, कि आपके पास जो है वो फीमेल की हाइट जो है वो 138.59 सेंटीमीटर होगी, और जो मेल्स रहे होंगे उस टाइम के ऊपर उनकी जो हाइट है दैट विल बी 147.46 सेंटीमीटर्स. ठीक है. तो आपके पास जो है वो इस तरह से हमने जो है वो हाइट के एस्टिमेट्स जो है वो निकाले हैं. ठीक है. तो नीतन खेड़ी जो होमिनिन है वो मिला है, तो लगभग जो है वो उनके मीन हाइट जो है वो इतनी रही होगी. ठीक है. सो दैट वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट. तो आपके पास जो है वो अगेन अगर हम जो है वो इसका डायग्नोसिस करें तो डायग्नोसिस से हमें फिर से जो है वो यही पता चलता है कि लेट आर्किक कैरेक्टर्स जो है वो इनसे हमें मिले हैं. तो अगर हम अगेन कंपैरेटिव एनालिसिस वगैरह जो है वो ह्यूमरस बोन का मॉडर्न होमोसेपियन से करें तो अगेन आपके पास जो है वो चौराइट निकोबारीज पॉपुलेशन से जो है वो ये मिलते जुलते जो है वो आपको दिखाई देते हैं. ठीक है.
तो अगेन यू हैव द शॉर्ट एंड स्टॉकी बिल्ट, जो कि आपके पास क्रो मैग्नन मैन 1 और ओमो कबीश के अंदर भी जो है वो आपको दिखाई देता है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज अगेन वही हमें रहना है कि इसका जो है वो असेंबलेज किसके साथ मिल रहा है। देन उसके बाद बात आती है फीमर बोन की। तो फीमर बोन के अंदर जो है 0705 के अंदर हमें जो है वो लेफ्ट फीमर बोन जो है वो मिला है, ठीक है। अपर एंड जो है वो सिलेंड्रिकल शेप है और जो कि अगेन बताता है कि होमोनिन करेक्टर है। लोअर एंड जो है वो आपके पास वाइडर है, नी जॉइंट्स के पास थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद उसके साइज एंड शेप से हमें क्या पता चलता है, और जो आपके पास बीच वाला क्रॉस सेक्शन है दैट इज इट लैक्स द रिज, ठीक है, इट लैक्स द रिज सीन इन द मॉडर्न थाई बोन्स, ठीक है। और इसका हल्का फुल्का जो है वो असेंबलेज नियंदरथाल को जाता है, ठीक है। सो आपके पास जो है वो इसका करेक्टर जावा इरेक्टस के बीच में और होमोसेपियंस के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं मिलता है, और इससे जो है वो हमें थोड़ा सा शक पैदा होता है कि कहीं ये नियंदरथाल मैन तो नहीं, ठीक है। सो अगेन हमें जो है वो ये पता चलता है दैट जी जो आपके पास होमो इरेक्टस है इसके जो आपके पास नियंदरथाल मैन है इसके जो है वो मोज़ाइक करेक्टर हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इरेक्टस वाले हैं, कुछ नियंदरथाल मैन वाले हैं, कुछ जो है वो आर्किक होमोसेपियन वाले हैं, ठीक है। तो इससे जो है वो बेसिकली वी कैन से कि आपके पास ज़्यादातर झुकाव जो है वो इसका दिखाई देता है हमें टूवर्ड्स द आर्किक होमोसेपियन, ठीक है, जब हम रिब्स की बात करते हैं, जब हम क्लैविकल बोन्स की बात करते हैं। बट जब हम क्लवेरियम की बात करते हैं और जब हम फीमर की बात करते हैं, जब हम ह्यूमर बोन की बात करते हैं, तो हमें जो है वो मोज़ाइक करेक्टरिस्टिक्स की तरफ जो है वो इशारा करते हैं कि कुछ करेक्टर जो है वो इसके नियंदरथाल वाले हैं, कुछ करेक्टर जो है वो इसके होमोसेपियंस वाले हैं, आर्किक होमोसेपियंस वाले हैं, कुछ करेक्टर्स जो हैं वो इनके इरेक्टस वाले हैं, कुछ करेक्टर होमो हाइडलबर्जेंसिस वाले भी हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो नर्मदा मैन है उसको हमने डिसाइफर किया है, ठीक है। सो यहाँ से डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन बी आस्क्ड। थोड़ा सा जो है वो इनको पढ़ लीजिएगा, दो तीन करेक्टरिस्टिक्स जो है वो याद कर लीजिएगा, एंड दैट विल बी एक्सीलेंट फॉर यू, ठीक है जी। फिर उसके बाद बात आती है रामापिथिकस के ऊपर। रामापिथिकस इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट होमोनिड ऑफ द मायोसिन पीरियड, ठीक है। कई बार इसी पीरियड को नियोसिन की तरह भी लिखा जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देन उसके बाद जो है इसको डिस्कवर किया गया था एडवर्ड लेविस ने 1934 के अंदर, और इसको जो है वो साइमंस ने 1964 के अंदर एनालाइज किया था। एंड इसकी डिस्कवरी जो है इनिशियल डिस्कवरी लेविस ने की थी, ईयर था 1932 का, और आपके पास लोकेशन थी शिवालिक हिल्स की, और आपके पास जो फॉसिल्स थे वो अपर जॉ मिला था, और आपके पास जो है वो इसको एक नई जीनस की तरह और स्पीसीज की तरह जो है वो इसको रखा गया था, ठीक है। रामा जो नाम है वो एपिक लिटरेचर के ऊपर रखा गया, एंड इसके पीछे जो है वो नाम रखा गया था उसका ब्रिविटियस, तो दैट मीन्स दी शॉर्ट स्नाउटेड, ठीक है, क्योंकि जो स्नाउट था इस एप का थोड़ा सा शॉर्ट हो चुका था। फिर उसके बाद LBS लीकी आते हैं, वो कीनिया में जो है वो डिस्कवरी करते हैं, वहाँ पे जो है वो कीनिया पिथिकस मिलता है, तो उसकी डिस्कवरी की जाती है, एंड सब्सिक्वेंट डिस्कवरीज आर डन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रामापिथिकस पंजाबिकस पहले मिला 34 के अंदर, फिर उसके बाद जो है ब्रिविटियस मिला लेविस को, फिर उसके बाद कीनिया पिथिकस मिला, फिर उसके बाद जो है ग्रेगोकोपिथिकस मिला, फिर उसके बाद जो है वो अल्पनी मिला, फिर उसके बाद हंगिक्रस मिला। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने पूरे जो है वो यहाँ से लेके टर्की तक खूब जो है वो काम किया, और वहाँ पे जो है वो उनको अलग अलग तरह के रामापिथिकन्स जो है वो मिले, ठीक है, अलग अलग तरह के ऐसे स्नाउट्स या फिर ऐसे जो सिमिलर कंडीशन वाले लोग जो है वो मिले। अब फिर इसकी जो है वो डेटिंग की जाती है इन्हीं सैंपल्स की, इन्हीं स्पेसिमेंस की, और जो इनकी डेट्स हैं वो निकलती हैं 14 मिलियन ईयर्स अगो टू 19 मिलियन ईयर्स अगो।
तो फिर उसके बाद इनकी इकोलॉजिकल सेटिंग के बारे में बात की जाती है कि ये वुडलैंड एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले लोग होंगे और ये जो है वो आपके पास सवाना लाइक एनवायरनमेंट में रहते होंगे। अब जो डेंटल करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके पास कैनाइंस हैं और जो इंसीजर्स हैं दे आर रिड्यूस्ड, वर्टिकली इम्प्लांटेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। डायस्टीमा जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है और जो आपके पास जो प्री मोलर्स हैं दे आर फ्लैटेंड एंड थिक एनामल्ड। ठीक है, जिसको कि हमें बेसिकली हमने हाइपोथाइज किया है दैट दे आर आइडल फॉर हैवी चूइंग। ठीक है, और टफ फूड स्टफ को खाने के लिए जो है वो बेस्ट रहते थे। ठीक है, तो आपके पास जो है वो डाइटरी शिफ्ट्स क्या रहे, नई डाइट जो है वो वही फ्रूट्स वगैरह उनको खाना पड़ता था, वही उसकी वजह से जो है वो आपके पास ऐसा डेंटल अडेप्टेशन जो है वो हो गया। ठीक है, सो और उसी के साथ हमने कुछ और हाइपोथेसिस अपने बनाए हैं दैट आपके पास फिंगर्स का यूज़ जो है वो फूड प्रेपरेशन के लिए इंक्रीज़ हो गया होगा, पॉसिबल टूल यूज़ भी होता होगा इनके अंदर जो है वो अपराइट पोस्चर भी होता होगा, हो सकता है बाइपेडल लोकोमोशन भी हो सकता है कि आपके पास जो है वो ग्रोथ के पीरियड लंबे हों, जेस्टेशन पीरियड लंबा हो और डेवलपमेंट जो है ह्यूमन लाइक हो गया हो। तो और आपके पास जो है वो मीट का इन्होंने डाइट के अंदर जो है वो इंक्लूजन कर दिया हो। तो इस वजह से जब हम ये सारे हाइपोथेसिस जो है वो लेके आते हैं तो हम कहते हैं कि माइट बी रामापिथिकस जो है वो आपके पास एंसेस्टर हो, लेटर होमोनाइड्स का, ऑस्ट्रेलोपिथिकस वगैरह का ये एंसेस्टर बना हो, एंड इट माइट बी द मिसिंग लिंक बिटवीन द एप्स और आपके पास जो है वो प्राइमेट्स के बीच में, कि यहाँ पे रामापिथिकस से जो है वो आपके पास कुछ लोग एप्स की तरफ चले गए, कुछ लोग जो है वो हमारी तरफ आ गए। ठीक है, तो आपके पास जो है तो जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी रिड्यूस्ड मिलती है। सो इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कैनाइन फोसा जो है वो मिलता है, डायस्टीमा बहुत कम मिलता है, जो फ्रंट टीथ हैं वो सीधे सीधे मिलते हैं, प्री मोलर के अंदर Y5 का पैटर्न जो है वो ड्रायोपिथिकस वाला आना शुरू हो जाता है। तो इससे ऑलमोस्ट वी आर क्वाइट सर्टन कि आपके पास जो है वो यहाँ से एक डाइवर्जेंस जो है वो दिखाई दिया होगा। अब इस डाइवर्जेंस के ऊपर जो है वो अलग अलग लोग क्या क्या कहते हैं। ठीक है, सो पहली बात आती है एडवर्ड लेविस की। एडवर्ड लेविस ने जो है वो आपके पास ब्रिवर्टस की जो है वो डिस्कवरी की, वो 32 के अंदर, फिर पंजाबिकस 34। उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि इसके डेंटल आर्क से हमें ये पता चलता है, डेंटल पैटर्न से इसके हमें ये पता चलता है कि इट वॉज एन एवोल्यूशनरी स्टेप टूवर्ड्स होमोनिन्स। फिर उसके बाद साइमन्स आते हैं। साइमन्स री एनालाइज करते हैं रामापिथिकस के फॉसिल्स को एंड ही क्लासिफाइड रामापिथिकस एज अ डिस्टिंक्ट जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो है वो रामापिथिकस इट इज़ वेरी मच डिफरेंट। रामापिथिकस पंजाबिकस जो है वो आपके पास इसके कुछ एडवांटेजेस फीचर्स हैं जो कि आपके पास हो सकता है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस वगैरह के अंदर बदल गया हो। ठीक है, तो बेसिकली साइमन्स ने जो है वो रामापिथिकस और जो इसके साथ जो है वो माने जाने वाले सेवापिथिकस को जो है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर रखने की कोशिश की। फिर उसके बाद LBS लीकी आते हैं, वो कीनिया के अंदर कीनिया पिथिकस की जो है वो खोज करते हैं और वो कहते हैं कि आपके पास जो रामापिथिकस है वो जो है वो ही इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड विद दिस कीनिया पिथिकस। ठीक है, तो आपके पास जो है इसकी बहुत बड़ी रेंज बन जाती है रामापिथिकस की ही। फिर उसके बाद डेविड पिलबीम आते हैं और डेविड पिलबीम जो है वो आपके पास रामापिथिकस के और फॉसिल्स के ऊपर जो है वो स्टडी करते हैं और उनका जो व्यू आता है दे प्रपोज दैट रामापिथिकस वाज प्रोबेबली द डायरेक्ट एंसेस्टर टू द लेटर होमोनाइड्स। ठीक है, और आपके पास जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस को भी आप इसके अंदर जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, सो दे एम्फसाइज्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन द रामापिथिकस एंड द लेटर ह्यूमनिड्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो ग्रेगोरी और हेलमैन आते हैं। वो जो है वो ड्रायोपिथिकस के अंदर काम करते हैं, लेट मायोसिन होमोनाइड्स के अंदर काम करते हैं और वो जो है वो अगेन आपके पास कहते हैं कि ड्रायोपिथिकस के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि रामापिथिकस जो है वो शेयर करता है। तो अगेन ही माइट बी द कॉमन एंसेस्टर ऑफ बोथ द एंथ्रोपोड एप्स एंड द ह्यूमंस। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो फ्रेबर्ग आते हैं। फ्रेबर्ग जो है वो अगेन आपके पास जो है वो ग्रेगोपिथिकस और रामापिथिकस के बीच में सिमिलैरिटीज बताते हैं और वो अगेन कहते हैं कि हो सकता है कि भाई साहब जो है वो लेटर होमोनाइड्स के लिंक हों। ठीक है,
फिर उसके बाद जो है वो कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट लेती है और आपके पास सिवापिथिकस की जो है वो बातें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो आपके पास सिवापिथिकस और रामापिथिकस के जो है वो ओवरलिंक आपके पास जो है वो क्या कह सकते हैं कि एक ओवरलैपिंग फीचर्स दिखाई देते हैं। तो अगेन आपके पास जो है वो ही सजेस्टेड दैट ये जो पूरा का पूरा जॉनरा है जो आपके पास तकाया है, ही सजेस्टेड दैट ये पूरा का पूरा जॉनरा जो है वो इसका कोई ना कोई जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा होमिनिड्स के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद अब रीसेंट जो है वो क्या बात की गई है। सो पिलबीम रिव्यूड द स्टडीज, ठीक है, और अ पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रामापिथिकस एज द लेट सीनोजोइक एंसेस्टर टू द ऑस्ट्रेलोपिथिकस, कि आपके पास हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो आपके पास जो है फिर एक बार सिवापिथिकस के ऊपर चलते हैं। ओके, फिर उसके बाद अब सब जो है वो सही जा रहे थे और ये कह रहे थे कि आपके पास जो है कोई ना कोई डायरेक्ट एप वाला इंसेस्टर आपको जो है वो होमोज का एप वाला इंसेस्टर मिल गया, होमोज का एप वाला इंसेस्टर मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो कंट्रोवर्सीज आनी शुरू हो जाती हैं। साइमन और पिलबीम 65 के अंदर ही अपने जो व्यू का रीअसेसमेंट जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो सिवापिथिकस भी, क्योंकि इस टाइम के ऊपर अब हमने बहुत लोगों को डिस्कवर कर लिया था 65 तक। कीनियापिथिकस को डिस्कवर कर लिया था, आपके पास जो है वो ग्रेगोकोपिथिकस को डिस्कवर कर लिया था, रूदापिथिकस को डिस्कवर कर लिया था, सिवापिथिकस को कर लिया था, गंगैटोपिथिकस को कर लिया था, पंजाबिकस ऑलरेडी डिस्कवर्ड था। ये सब लोग जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। 65 के अंदर रीअसेसमेंट होता है और रीअसेसमेंट के अंदर जो है वो कहते हैं कि रामापिथिकस सिवापिथिकस अलग अलग स्पीसीज़ हैं। रामापिथिकस ज़्यादा एप लाइक है, ये एप का इंसेस्टर है। सिवापिथिकस जो है वो ज़्यादा होमो लाइक है, ये होमो का इंसेस्टर है। फिर उसके बाद जो है वो लिप्स्टन और पिलबीम की स्टडी आती है और एंड्रयू और क्रोनिन की स्टडी आती है। ये लेटर स्टडीज़ हैं जो कि असल में हमारे अंदर डाउट जो है वो पता पेश करती हैं। तो जो क्रोनिन की स्टडी लिप्स्टन की स्टडी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लिप्सन की स्टडी जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो मॉलिकुलर क्लॉक का कंसेप्ट जो है वो लेके आते हैं। तो मॉलिकुलर क्लॉक से जो है वो हमें ये पता चलता है कि जो आपके पास ह्यूमंस और एप है उनका कॉमन इंसेस्टर जो है वो 5 मिलियन ईयर्स अगो हुआ करता था। ठीक है, आजकल इस एज को थोड़ा सा खिसका के हम 7 के ऊपर ले गए हैं। ठीक है, तो हम जो है वो उसको मानते हैं कि 7 मिलियन ईयर्स अगो इन दोनों का एक कॉमन इंसेस्टर था जो कि एक मिसिंग लिंक होगा। ठीक है, तो मॉलिकुलर क्लॉक कंसेप्ट जो है वो हमें ये एक डेट ला के देता है। लेकिन आपके पास जो इसकी डेट है, इन भाई साहब की रामापिथिकस और सिवापिथिकस की डेट रहती है, वो आपके पास इससे पुरानी डेट आती है। जो पूरा असेंबलेज हमें मिला है इंडिया के शिवालिक से लेके जो है वो अफ्रीका से लेके टर्की तक। ठीक है, तो इनकी डेट्स जो है वो काफ़ी पुरानी आती हैं। ठीक है, तो हमने जो है वो ये माना कि ये जो है वो होमो इंसेस्टर नहीं है। फिर उसके बाद एक और आर्गूमेंट आता है। दूसरा आर्गूमेंट जो है वो ये कहता है कि हो सकता है कि ये जो आप रामापिथिकस पंजाबिकस की बात कर रहे हो और जो आपके पास सिवापिथिकस की बात कर रहे हो सकता है कि ये सिमिलर एक सेम स्पीसीज के लोग हों। और आपके पास जैसे अरंगटान्स के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है तो वैसा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो इनके अंदर पाया जाता हो। सो इनके अंदर काफ़ी सारे ग्रेट एप वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सो जो आपके पास रामापिथिकस है, सिवापिथिकस है, दे माइट बी रिप्रेजेंटिंग द सेक्सुअल डायमॉर्फिक इंडिविजुअल्स। ठीक है, अगेन अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये जो है वो थ्योरी सही लगती है। फिर उसके बाद यूनान के अंदर जो है वो डिस्कवरीज होती हैं। चाइना का एक प्रोविंस है, वहाँ से जो है वो सिवापिथिकस कैरेक्टर वाले और भी आपके पास जो अवशेष हैं वो मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, लार्ज डेंटल फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी सारा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है उनके अंदर। देन उसके बाद लार्ज कैनाइंस मिलता है, हर्बीवोर्स डेंटेशन मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि आपके पास जहाँ जहाँ पे रेंज सिवापिथिकस की आ रही है वहाँ वहाँ पे जो है वो रामापिथिकस की रेंज, दोनों की रेंज जो है वो आपके पास एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है। तो अगेन
उनके अंदर जो है वो रामापिथिकस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलते हैं, जो यूनान की डिस्कवरीज हैं, सिवापिथिकस वाले भी और रामापिथिकस वाले भी। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक स्मॉलर डेंटल फीचर्स भी कुछ जो फॉसिल्स हैं उनके अंदर मिले हैं, जो ए लेस प्रोनाउंस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज देयर ऑल्सो। ठीक है, लार्ज कैनाइंस भी मिले हैं आपके पास, और आपके पास जो है वो ओमनीवोरस डेंटेशन भी मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहां से जो है वो आपके पास एक टर्म क्वाइन किया गया रामापिथिकिन्स और रामा मॉर्फ्स, कि ऐसे एप के इंसेस्टर, और लिप्स्टन ने ही इस टर्म को जो है वो यूज किया था, रामा मॉर्फ। ये इधर रह गया, 2 मिनट। रामा मॉर्फ्स, और इन्होंने कहा कि ये जो रामा मॉर्फ्स हैं दे आर बेसिकली द एंसेस्टर टू दी ओरंगटान। ठीक है, इनका होमो से जो है वो ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो ऑलमोस्ट अब इस डिबेट को जो है हमने इस तरह से कंक्लूड किया है। फिर उसके बाद बात आती है सिवापिथिकस की। सिवापिथिकस की जो डेट हमने निकाली है मायोसीन के अंदर, ग्रीस, टर्की, इंडो पाक रीजन के अंदर ये मिला है। आपके पास 7 to 11 मिलियन ईयर्स को अगो की इसकी डेट निकली है। ठीक है, जो टर्की की डेट है वो काफ़ी पुरानी मिलती है, वो जो है वो 13 मिलियन साल पुरानी भी जो है वो आपके पास मिल जाती है। साइज और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हैबिटेट जो है वो अगेन वुडलैंड्स वाला है इनका। ठीक है, वेरी मच कंपेयर टू द ड्रायोपिथिकस, ये थोड़ा सा इसके मोर्फोलॉजिकल फीचर जो है ज़्यादा ओरंगटान वाली साइड के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है जो फाइलोजेनिक इनसाइट्स हैं वो यही हैं, अगेन सिमिलर हैं बिल्कुल जो हमने रामापिथिकस के अंदर किए थे, बिकॉज दोनों को इकट्ठा बिठा के जो है वो फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन किया था। सो वही जो है वो लिप्स्टन वाली बात आ जाती है, यूनान की डिस्कवरीज आ जाती हैं, कई लार्जर क्रिएचर भी मिले, कुछ स्मॉलर क्रिएचर भी मिले। अब दोनों को हमने जो है एक ही पलड़े के अंदर बांध दिया है, एक ही स्पीसीज के अंदर बांध दिया है, और कह दिया कि ये भाई साहब जो है ओरंगटान्स दोनों जो रामामॉर्फ हैं, सिवापिथिकस है, रामापिथिकस है, जो भी हैं, दे आर द एंसेस्टर ऑफ द ओरंगटान। ठीक है, सो दीज आर द स्कॉलरली डिबेट्स, इसको एक बार जो है वो पढ़ लेना। ठीक है, अगेन द PDF विल बी अवेलेबल ऑन द ऐप एज वेल एज द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, देन उसके बाद गंगैटोपिथिकस की बात आती है, इसको एक बार खुद पढ़ लेना। आई एम नॉट स्पेंडिंग एनर्जी ऑन दिस, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, खुद थोड़ा बहुत जो है वो इसको देख लेना, हो सकता है कि इधर उधर जो है वो कोई सवाल पूछ लिया जाए। देन उसके बाद रामापिथिकस सिवापिथिकस डिबेट है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, उसी चीज़ को दोबारा से लिखा गया और कुछ नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद एक और सवाल आता है कि डिस्क्राइब द पेलियोएंथ्रोपोलॉजिकल फॉसिल फाइंड्स ऑफ द शिवालिक रेंज, और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है शिवालिक फॉसिल्स के साथ। ठीक है, आपकी नॉलेज के साथ क्या उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहले जो है वो लेविस की बात आती है। लेविस जो है वो आपके पास रामापिथिकस के फॉसिल्स को ढूंढते हैं, टीथ और जॉ मिलता है 32 के अंदर। सिमिलरली पंजाबिकस बाद में वो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो डेंटल मॉर्फोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया है हमें। डेविड पिलबिम जो है वो आपके पास शिवालिक्स को आगे जो फेशियल बोन्स वगैरह ढूंढ लेते हैं। तो अगेन जो है वो उन्होंने एक रीक्लासिफिकेशन, उनका जो अवशेष मिले थे उनकी मदद से हमने जो है रामापिथिकस और सिवापिथिकस की जो रीक्लासिफिकेशन है वो की थी। देन उसके बाद कोइंस वॉल्ड की बात आती है। कोइंस वॉल्ड ने पैराइटल मैंडिबल्स और टीथ को जो है वो ढूंढा था, उससे जो है वो वैसे इनके नहीं ढूंढा था, गंगैटोपिथिकस के ढूंढे थे। ठीक है, उससे जो है वो हमें ये पता चला कि ये भाई साहब जो है वो मायोसिन प्राइमेट है और किसी एप के एंसेस्टर जो है वो लग रहे हैं हमें। देन उसके बाद बात आती है LBS लीकी। LBS लीकी ने जो है वो कीनियापिथिकस के अंदर काम किया। कीनियापिथिकस के अंदर काम करके जो है वो उन्होंने एक एवोल्यूशनरी सीक्वेंस बनाया बिटवीन द एशियन एंड अफ्रीकन मायोसिन एप्स। ठीक है, फिर उसके बाद एंड्रयू और क्रोनिन की बात आती है। एंड्रयू और क्रोनिन जो है वो सिवापिथिकस और रामापिथिकस को जो है वो सिंगल स्पीसीज के ग्रुप के अंदर जो है वो रख देते हैं और कहते हैं कि दैट दिस इज नथिंग बट द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म।
फिर उसके बाद रिसेंट जो है यूनान की स्टडीज़ जो चाइना के अंदर होती हैं, तो अगेन जो है वो बहुत सारे रामापिथिकस और शिवापिथिकस के जॉज वगैरह मिलते हैं, छोटे भी मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं, तो जिससे ये और चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं दैट इट इज़ सम काइंड ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन दैट मस्ट बी देयर इन द यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना। वहाँ से जो है वो ये लोग इस तरह से डिसरप्ट हुए कि कुछ जो है वो टर्की के अंदर पहुँच गए, कुछ जो है वो इंडिया के अंदर पहुँच गए, कुछ चाइना की दूसरे शोर के ऊपर पहुँच गए, और इनका जो है वो इतना बड़ा जो एक टेरिटरी है वो बन गया। ठीक है। देन उसके बाद व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस, हमें इनके होमिनिड के एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है दैट दे हैव इवॉल्व्ड अर्ली देन द होमिनिड्स। ये जो है वो मायोसिन एप्स को हमें बताते हैं, और किस तरह से प्राइमेट्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं हमें ये बताते हैं, उनके अडेप्टेशन के बारे में बताते हैं, उनके एवोल्यूशनरी ट्रेंड के बारे में बताते हैं, और अगेन जो है वो ह्यूमन एवोल्यूशनरी कंटेक्स्ट के अंदर जो है वो हम शिवालिक फॉसिल्स को देख सकते हैं कि किस तरह से मायोसिन के टाइम के ऊपर, जिसको हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस एरा को रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं नियोसिन, नियोसिन के टाइम के ऊपर जो है वो आपके पास एक अडेप्टिव रेडिएशन हुआ, और आपके पास जो है वो किस तरह से जो प्राइमेट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है वो माइग्रेट करे, एंड जो प्राइमेट्स हमें आज दिखाई दे रहे हैं वो हमारे पास बने। ठीक है। सो इस तरह से हम जो है वो शिवालिक के फॉसिल फाइंडिंग्स को देखते हैं। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए, सो वी कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर। तो अगर कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क। ठीक है, आप इंस्टीट्यूशन में कॉल कर सकते हैं, इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू, थैंक यू।